मत बोलो, मैं ज़ैन नहीं हूँ जिसे तुम बहला लोगी। सच बताओ कहाँ जा रही हो? अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई ज़ैन के जाने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। मैं अपने घर जा रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मा, कुछ चीज़ों का एहसास उन्हें खोने के बाद ही होता है। और मैं नहीं चाहती मैं सारी जिंदगी ज़ारा के सामने इस बात पे शर्मिंदा होकर गुजारूं कि जिस लड़की ने उसका घर खराब करने की कोशिश की, आप लोग कर दें मेरी शादी, लेकिन मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी। क्यों मरियम? क्योंकि रेहान ज़ारा का भाई है। जलील मैं नहीं सलमान, बल्कि तुम होने वाले हो मिस्टर। मैं ज़ैन के वो उसकी भाभी बनकर उसी के घर पे आके बैठ गई है। नहीं आदि, ये मुझसे नहीं होगा। खैर, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इस छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि महरू तुम पागल हो गई। तुम्हें किसने कहा कि ज़ैन मुझे छोड़कर चला गया है? इतना कुछ होने के बावजूद इस वक्त ज़ैन के घर, I mean, अपने घर पर हूँ। ज़ैन के जिंदगी से निकाल चुका है और भूल चुका है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटा मामा मेरी ज़ैन से बात करवा दें। ज़ैन तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हें अपनी सब कुछ खो बैठी हो। आप फिक्र नहीं करें अम्मा, मैं सब सही कर लूंगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार है। अब पछताने का क्या फायदा महरू, जब तुम उस नामुराद सलमान के पीछे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महरू को ये लगता है कि पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये महरू के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन महरू यहाँ पर महरू की गलतफहमी ये है कि वह महरू हमेशा से ख़ुद से मुतासिर रही है और खुशफहमी में रही है। उसे लगता है कि उसके इशारों पर ही पूरी दुनिया चलती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। महरू को लगता है कि वो फिर से अब सलमान से ठुकराए जाने की वजह से जब वो बेआसरा होकर रह गई है तो उसे लगता है कि वो फिर से ज़ैन को अपनी बातों के जाल में फंसा लेगी। यहाँ पर महरू को जब उसके बाबा घर में निकालने का कहते हैं और यहाँ से निकल जाने का कहते हैं तो अगली सुबह नहायत ही ढिठाई से महरू फिर से सज धज के तैयार हो जाती है। तो उसकी अम्मी जो है वो उससे पूछती है, आलिया बेगम जो महरू से पूछती है कि अब फिर तुम कहाँ तैयार होकर जा रही हो? क्या रात की बेइज्जती तुम्हें याद नहीं जो तुमने हमारे लिए चाँद चढ़ाया है और अपने बाबा का सर तुमने झुका दिया शर्म से? उसके बावजूद अब फिर से तुम अपने मिशन पर निकल पड़ी हो। तुम उस सलमान से बास क्यों नहीं आती? तो यहाँ पर अब जो महरू है वो अपनी माँ के साथ एक नया नाटक करना शुरू कर दिया। उसने ये अपनी मामा को कहा है कि ज़ैन के चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ज़ैन को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब तक कोई आपके पास होता है तो आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो छोड़कर चला जाता है तो तब एहसास होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। ज़ैन कितना प्यार करता था मुझसे, आंखें बंद करके मेरा एतबार करता था और मेरे कहने के मुताबिक वो सब कुछ करता था जो मैं उसे करवाती थी। लेकिन अब उसके जाने के बाद मुझे एहसास हो गया है और मैं सच धज कर सलमान से मिलने नहीं बल्कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो ये सुनकर आलिया बेगम भी दंग रह जाती हैं कि आखिरकार इस लड़की को अकल कैसे आ गई। वो ये नहीं जानती कि सलमान ने भी इसको मुंह पर इसको मात दी है और इसका सारा घमंड और गरूर जो है तोड़ दिया है और सलमान ने इसका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया है, बल्कि सलमान ने इसको बीच राह में लाकर छोड़ दिया है। खैर महरू जैसी ढीठ लड़कियां इतनी जल्दी की हार नहीं मानती। वो एक बार फिर से कोशिश करेगी, यही करेगी कि वो जाएगी ज़ैन के पास और ज़ैन को अपने प्यार में फिर से उलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ज़ैन मासूम है और ज़ैन उसके साथ बेहद प्यार करता है। लेकिन इस बार फरा जो है वो महरू की चाल को कामयाब होने नहीं देगी। यहाँ पर ज़ैन के फ़ोन पर कॉल करती है महरू, तो ज़ैन कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो वहाँ पर बार बार कॉल करने की वजह से आखिरकार आलिया बेगम फरा बेगम को पता चल जाएगा कि महरू कॉल कर रही है। तो महरू की कॉल रिसीव करेगी जब आलिया बेगम, तो फरा बेगम तो आगे से महरू उसे कहेगी कि मैं ज़ैन से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे ज़ैन की याद आ रही है और उम्मीद है कि ज़ैन को भी मेरी याद आ रही होगी। तो यहाँ पर अब फरा बेगम महरू से ये कहेंगी कि ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, तुम ज़ैन की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हो और उसने तुम्हारे बग़ैर जीना सीख लिया है और तुम्हारी जो मंशा थी, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम हमेशा से ज़ैन से अलहदगी चाहती थी और तलाक चाहती थी और तुम्हें तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्दी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने अपने वकील से रब्ता कर लिया है। वो बहुत जल्द खुला के पेपर तैयार करके, बल्कि तलाक के पेपर तैयार करके तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचा देगा। तो यहाँ पर जो महरू है वो कहती है अपनी सास से कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपने घर वापस आना है और मैं अपने शोहर के पास वापस आना चाहती हूँ। तो फरा बेगम यहाँ पर उसको यहाँ आने से रोकेगी। अब महरू ने ये इरादा कर लिया है कि वो फिर से ढीठ बनकर अपनी सास के घर जाएगी और ज़ैन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगी।
لیکن مہرو اس قدر ڈھیٹ ہے کہ وہ پھر بھی اپنی ساس کی طرف سے دھتکارے جانے کے بعد اس کو جب لگے گا کہ زین اب اس کو نہیں اپنا رہا اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ایک بار پھر سے وہ اپنی ہی پرانی چال چلے گی اور ہادی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتی کہ زارا کو یہ ساری خوشیاں ملیں اور زارا کے راستے کی دیوار پھر بننا شروع کر دے گی، کیونکہ اس کے بابا نے تو اس کو ایسے بھی گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے۔ اور جب اس کے بابا کو پھر سے غصہ آئے گا تو مہرو کو ہو سکتا ہے وہ گھر سے نکال دے اور مہرو پناہ لینے اپنی پھپھو کے گھر چلی جائے، اور وہاں پر ہادی اور زارا کی شادی کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، اور ایک بار پھر سے ہادی کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے گی اور ہادی کو اپنی باتوں میں الجھائے گی اور پھنسانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ڈرامے کو مزید اور لمبا کھینچا جائے گا۔ خیر، بات کرتے ہیں ریحان اور مریم کی شادی کی یا رشتے کی، تو مریم نے ہادی سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو کہیں بھی کروا دیں، لیکن میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو ہادی نے جب وجہ پوچھی تو مریم نے بتا دیا کیونکہ ریحان جو ہے وہ زارا کا بھائی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ زارا کی زندگی میں اتنی انٹرفیئرنس کرنے کے بعد میں اسی کی بھابھی بن کے اس کے گھر جاؤں اور ساری زندگی یہ ملال اپنے دل پر جھیلتی رہوں اور میں زارا کو کیسے فیس کروں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں ریحان سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کر کے آپ لوگوں کے گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن ریحان کو فی الحال رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ لیکن ہادی جو ہے وہ مریم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی بات جب زارا کو پتہ چلے گی تو زارا بھی مریم کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی میل باقی نہیں ہے، ہاں بس تم نے اگر سب کچھ بھلا دیا تو میں نہیں بھلا دیا، تم خوشی سے اور خوش اسنوبی سے ریحان کے رشتے کو قبول کرو اور اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست کو کافی زیادہ لمبا کر دیا گیا ہے، بس اب اس کا اینڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں پتہ کہ آگے اور کوئی ٹویسٹ باقی ہے یا نہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمنٹ بھی کر دیں، اور آپ بھی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل مفاد پرست کو زیادہ لمبا کھینچنا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے